सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान एवं कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष 16 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन लीलाओं पर आधारित इस मेगा बजट मूवी को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। फिल्म में प्रभास राम के रोल में नजर आएंगे तो कृति सेनन सीता। इसके अलावा सैफ अली खान रावण का किरदार निभाते दिखाई देंगे। ओम रावत निर्देशित इस फिल्म में मराठा एक्टर देवदत्त गजानन नागे हनुमान के रूप में दिखेंगे। फिल्म आदि पुरुष को लेकर उन थिएटर आर्टिस्ट की क्या प्रतिक्रिया है जो हर वर्ष रामलीला का मंचन करते हैं, या फिर जो इतनी बार राम, सीता, हनुमान के किरदार में ढल चुके हैं कि उनमें से कुछ को अब लोग उनके किरदार के नाम से ही पुकारने लगे हैं। बरेली में रंग विनायक रंग मंडल के कलाकार दानिश खान ऐसे ही एक कलाकार हैं जिन्हें बरेली और आसपास के लोग राम के नाम से पुकारते हैं। दानिश को आदि पुरुष के ट्रेलर और उसके डायलॉग बहुत पसंद आए हैं। आदि पुरुष जो फिल्म आ रही है, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि प्रभास जी की फिल्म है और वो काफ़ी अच्छी मूवीज़ करते हैं। और जो अगर पीछे की उनकी हिस्ट्री देखी है तो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म्स उन्होंने की हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है उनकी मूवी में कि VFX काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो इस फिल्म में भी उम्मीद करते हैं कि खूब सारे VFX इस्तेमाल किए गए होंगे जो कि उसको फिल्म को रिच करेंगे। ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा है, अभी बाकी पूरी फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा। हाँ, लेकिन उसके बहुत सारे डायलॉग्स हिट होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जाहिर है एक इतनी बड़ी फिल्म बन रही है तो उसके डायलॉग हिट होने भी चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा उसका डायलॉग मुझे जो लगा ट्रेलर में, तो मुझे लगा वो कहते हैं कि जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। ये डायलॉग मुझे टच किया, बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है। और उनकी मूवी देखने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही मतलब उनकी मूवी देख के आप बोर नहीं हो सकते, उसमें सभी कुछ होता है। और ये मूवी मुझे लगता है बहुत, इसको घर पे मत देखना, इसको ना फ़ोन में देखना कोई और ना अपने टीवी पर देखना, इसको हॉल में ही जाकर देखना। अगर इस फिल्म का मुझे किसी को भी मज़ा लेना है, मैं भी जाऊँगा, देखूंगा उसके बाद कैसी मूवी है। लेकिन हाँ, अभी तक तो उसके लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। थैंक यू। जानकारी के लिए बता दें कि आदि पुरुष फिल्म में डायलॉग्स चर्चित गीतकार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। रंगमंच पर सीता के रूप में दिखाई देने वाली अस्मिता श्री का कहना है कि रामायण या रामलीला सीता का कैरेक्टर प्ले करना सौभाग्य है। उनकी माने तो प्रभु राम उन्हें किरदार के लिए चुनते हैं। राम और रामायण के विषय में उन्होंने जो कहा आपको जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अस्मिता श्री है और रंग विनायक रंगमंडल की रामलीला में मैं सौभाग्यवश सीता जी का किरदार निभाती हूँ। और ये सच में मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला, क्योंकि रामायण सिर्फ महान गाथा या ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो उसके किरदार ऐसे नहीं है, सच कहूँ तो, जिनको हम चुने, बल्कि वो हमें चुनते हैं। तो इस वजह से मैं ये राम जी का आशीर्वाद ही मानती हूँ कि मुझे माँ सीता का किरदार निभाने का सौभाग्य मिला। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपनी भावनाओं के अनुरूप पूरी पवित्रता के साथ मैं इस किरदार को सच्चाई से निभा सकूं। और उसके साथ ही हमारे निर्देशक, मेरी पूरी टीम, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बहुत सहयोग देता है। सच कहूँ तो मैं उन सब की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज तक थोड़ा बहुत भी अगर मैं कुछ अच्छा इस किरदार में अपनी तरफ से डाल पाई हूँ तो ये उन सब की कोशिश है, उन सब का सहयोग है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत भी अगर मैं अच्छा कर पाती हूँ तो। मेरे जीवन में राम क्या मायने रखते हैं, इसको तो मैं इन 2 पंक्तियों से ज़रूर जाहिर करूँगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। मैंने इस तथ्य को सच में तब से अपने जीवन में अनुभव किया है जब से मैं रामलीला से जुड़ी हूँ। राम मेरे लिए सिर्फ इतिहास या महान गाथा के कोई किरदार भर नहीं है या ईश्वर के अवतार भर नहीं हैं, बल्कि मेरे लिए ये एक खोज है। मैं राम को सिर्फ़ ऐसे नहीं देखती हूँ कि मैं मंदिर में जाऊँ और इनके सामने प्रार्थना करूँ और ये मेरी प्रार्थना सुनते हैं।
जो कि एक पॉइंट है, पर सच कहूँ तो मैं इन्हें अपनी आत्म का केंद्र मानती हूँ। रामलीला के दौरान ही अध्ययन करते वक्त मैंने ये पाया है कि मैं तो इनको बहुत ही कम रूप में समझ पाती थी। हम सभी राम को बाहर वनों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, कर्म कांडों में खोजते हैं और उसी तरह से समझ पाते हैं। पर सच कहें तो राम तो हमारे अंदर ही हैं। उनका अनुभव भी हमें होता है, लेकिन हम उस अनुभव को उतना समझ नहीं पाते हैं। मेरे लिए तो राम निराकार हैं, निर्गुण हैं, अनंत हैं, निरंतर हैं, असीम हैं, सर्वव्यापी हैं। सच कहूँ तो रामलीला से जुड़ने के बाद ही मेरे जीवन में सच में परिवर्तन हुआ है और अब हर दिन ही लगभग पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा होता है जब मैं इसी नाम का चिंतन करती हूँ, इसी नाम को समझती हूँ, या कहें तो समझने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि कहते ही हैं कि महादेव ने कई बीज मंत्रों को जन्म दिया है और उन्होंने अपना लगभग जितने भी बीज मंत्र हैं, दसियों हज़ार बीज मंत्र, अपने भक्तगणों को, अपने देवताओं को दान में दे दिए हैं, आशीर्वाद के रूप में दे दिए हैं। सिर्फ एक बीज मंत्र उन्होंने अपने पास रखा है, वो है राम। तो राम सच कहूँ तो अब मेरे अध्ययन का अंग ना होके मेरे जीवन का अंग हो गए हैं। तो हर दिन ही लगभग 1 घंटा मैं इन्हीं के चिंतन में गुजारती हूँ। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि रामलीला का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रामलीला से जुड़ी। आदि पुरुष फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए अस्मिता ने कहा कि उम्मीद है ये फिल्म अच्छी होगी। आदि पुरुष जो फिल्म आ रही है, मैंने ऐसा सुना है कि ये भी श्री राम पर ही आधारित है और मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी फिल्म होगी। बाकी तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं और मुझे विश्वास है कि लोगों के अंदर जो भावनाएं, उनकी आस्था जिस प्रकार से श्री राम से जुड़ी हुई हैं, ये फिल्म हर रूप में उसका आदर करेगी। रंगमंच पर रामलीला में लक्ष्मण के रूप में दिखाई देने वाले अचल सिसोदिया कहते हैं कि रामलीला के किरदार ऐसे होते हैं कि हमें तमाम तरह के इमोशंस से गुजरना पड़ता है। हाँ, लेकिन अचल सिसोदिया आदि पुरुष के ट्रेलर से थोड़ा असहमत दिखे। हाँ, तो मैं रामलीला से ऐसे जुड़ा कि विंडमेयर का मैं ऑलरेडी पार्ट था और पहली बार हम लोग रामायण करने जा रहे थे, तो उसमें मुझे लक्ष्मण का कैरेक्टर मिला। और हाँ, लक्ष्मण करते हुए बहुत सारे इमोशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। मतलब सीता माता के हरण से लेके जब उसको रेखा खींच के जानी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें उस कैरेक्टर में हैं ऊपर नीचे। और रामायण है ही राम से, तो मेरे लिए और हम सब के लिए जो है वो प्रभु राम ही है। और हाँ, आदि पुरुष के ट्रेलर से मैं इतना सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ और मेनली उसमें रावण का कैरेक्टर रिवील नहीं करा गया है। तो एज एन आर्टिस्ट तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस ट्रेलर से, पर हाँ, एक चांस तो दूंगा, मैं पूरी मूवी देखूंगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय में पहुँच सकता हूँ। थैंक यू। रंगमंच पर रावण के रूप में दिखने वाले अजय चौहान आदि पुरुष को लेकर काफी एक्साइटेड दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपील भी की कि फिल्म आप जरूर देखें और हो सके तो परिवार और बच्चों के साथ देखें। रामलीला से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ रंग विनायक रंगमंडल के माध्यम से, जिसमें अंबुज दारा के निर्देशन में मैंने रामलीला की और एक नया अनुभव था। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो रामलीला हुई उसके बाद उसका जो आउटपुट आया वो हम लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था और आश्चर्यजनक था कि इतनी मात्रा में लोग रामलीला को देखेंगे। 7 दिन या 8 दिन की रामलीला को लोग, मतलब पूरा शहर देख लेगा उसको। तो अद्भुत अनुभव था रामलीला का। और रामलीला में मैं रावण का किरदार करता हूँ और रावण का किरदार मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि शायद काफ़ी रंगमंच के उसमें मेरे पास काफ़ी समय बाद ये मौका आया कि मुझे कोई ऐसा चरित्र मिला जिसमें मैं खुद को एज ए अभिनेता प्रूव कर सकूं। ये मेरे लिए चैलेंज भी था और मेरा थोड़ा सा शुरू में आत्मविश्वास भी लूज़ था, मतलब वो होता है हर एक्टर के साथ। लेकिन फिर मैंने कहा मेरी, हालांकि मैं इतना ज़्यादा वो हैवी या बॉडी या ऐसी कोई मेरी है नहीं जो रावण के कैरेक्टर के लिए हो, लेकिन आवाज़ के माध्यम से, एक्सप्रेशंस के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से मैंने उस कैरेक्टर को बनाया, जैसे बना सका, जैसा लोगों ने पसंद किया। और बाकी अभी एक मूवी आ रही है आदि पुरुष, तो वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस मूवी को लेके। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा और
आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि क्या है कि अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में और जो हमारे ट्रेडिशन है हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए ज़रूर ये मूवी बच्चों को भी दिखाएं और खुद भी देखें। थैंक यू सो मच। रंग विनायक रंगमंडल की रामलीला में हनुमान की भूमिका में नजर आने वाले अमन गुप्ता भी मानते हैं, हिंदू मैथोलॉजी पर कोई काम हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं करीब पिछले 6-7 सालों से मैं रंग विनायक रंगमंडल के साथ थिएटर कर रहा हूँ। रामलीला के साथ जुड़ने का मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं 6-7 सालों से थिएटर कर रहा हूँ, तो उन्होंने मतलब रंग विनायक रंगमंडल ने एक प्रोजेक्ट है जो रामलीला करना चाहते थे, तो मैं उनके साथ जुड़ा, उनके साथ मैंने काम किया। हमारे डायरेक्टर जो श्री अंबुज कुकरेती जी हैं, उनके साथ मैंने काम कर रखा है पहले। उन्होंने मुझे रामलीला से जुड़ने का अवसर दिया। मैं शुरुआत में करीब हम लोग रामलीला के 3-4 सीज़न कर चुके हैं, मतलब 3-4 साल से हम लोग रामलीला कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भरत और सुग्रीव का कैरेक्टर किया करता था, जो कि काफ़ी अच्छा था, बट अभी हाल ही में लास्ट ईयर मेरे को हनुमान जी का पात्र करने को मेरे को मौका मिला। एक्चुअली कुछ चीज़ें थी जिनके चलते मुझे मेरा रोल चेंज हुआ और मुझे सर ने बताया कि मुझे हनुमान का किरदार करना होगा। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कैसे करना है। और हनुमान जी अगर आप कभी भी स्मरण करें तो एक बड़ा लंबी चौड़ी कदकाठी और एक बड़ा शरीर और दिखने में लुक लाइक हनुमान होना चाहिए कोई। मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं थोड़ा हाइट कम थी मेरी और पर्सनैलिटी भी मेरी हल्की फुल्की थी। तो ये मेरे लिए मेरे जीवन में बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने सोचा अगर मैं वाचिक अभिनय नहीं कर सकता तो मैं सात्विक अभिनय करने की कोशिश करता हूँ। मतलब अभिनय का एक और प्रथा है जिसे सात्विक अभिनय कहते हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने ऊपर ढालने की कोशिश करूँ, मतलब पता नहीं मैं किस हद तक कर पाया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट मैंने कोशिश की। लोगों को पसंद आया, लोगों ने एडमायर किया। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत ख़ास है मेरे साथ, जो रामलीला के दौरान मेरे साथ जुड़ा है। बाकी एक बड़ा स्पेशल मोमेंट है जब मैं हनुमान का किरदार निभा रहा था, हनुमान जी का किरदार निभा रहा था। मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा था। एक बार मैं एक पोस्चर में करके बैठा हुआ था, रामलीला का शो चल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं, मैं थोड़ा मूवमेंट ले लूं या एडजस्ट कर लूं या क्या करूं। लेकिन करते करते फिर ये होता है ना कि जब आप अगर अपने पेन को फील कर रहे हो और आप अगर उसमें मैं अमन होके अगर सोच रहा हूँ अगर अपने कैरेक्टर में, तो वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है कहीं ना कहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने बस आंखें बंद की, मैंने बस ध्यान किया और मैं शो के दौरान मैंने बस कोशिश की ध्यान केंद्रित करने की, जो कि जिसने बड़ा फ़ायदा दिया मुझे और मैं उसे कर पाया कंटिन्यू। तो ये बड़ा स्पेशल मोमेंट था मेरे साथ उस किरदार को निभाते वक्त। मतलब ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था जिसे मैंने महसूस किया, जो कि जिसने बड़ा फ़ायदा दिया मुझे और मैं उसे कर पाया कंटिन्यू। तो ये बड़ा स्पेशल मोमेंट था मेरे साथ उस किरदार को निभाते वक्त। मतलब ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था जिसे मैंने महसूस किया। बाकी रामलीला के साथ बहुत सारे एहसास जुड़े हुए हैं पुराने, और मैंने ऐसा बहुत बार मैंने महसूस नहीं किया जितना मेरे को इस बार एहसास हुआ। दूसरा, मैं आदि पुरुष के बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे हिंदू माइथोलॉजी पे अगर कोई काम कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। बस कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है, ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है अपना 100% देने की। अगर आप लोगों ने देखी हो या कोई भी अगर देखता है तो अगर उसे पसंद आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल 16 जून को आदि पुरुष रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर कलाकारों की प्रतिक्रिया आप सुन चुकी हैं। मुझे लगता है कि अब आपके लिए आदि पुरुष को देखने या ना देखने का निर्णय लेना आसान होगा।